हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग लेकर आए मैट्रिक्स का थ्योरी नंबर सेकंड, जिसपे थ्योरी में हम लोग बात करेंगे जो थर्ड एक्सरसाइज 3.1 के बाद जो थ्योरी थी कि ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कलेक्टिव प्रॉपर्टी, उन सब की प्रॉपर्टी जो उसकी हैं मैट्रिक्स की, उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। थ्योरी दिख रही है थ्योरी? चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला है ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स में लिखा हुआ है इन दिस सेशन वी विल इंट्रोड्यूस सर्टेन ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स, नेमली एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी यहाँ हमको मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई देखना होगा, मैट्रिक्स के बीच में माइनस और प्लस देखना होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स का एडिशन किस तरह से करते हैं, उसको हमें ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की बेसिकली हमको देखना है। जो अगली एक्सरसाइज होगी वो हमारी मल्टीप्लिकेशन और ऐड और माइनस से ही रिलेटेड होगी। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ये वाला, एडिशन ऑन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है कि फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, उसमें अपना जो दो कैटेगरीज थी उनको डिवाइड कर दिया गया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कराया गया, एडिशन कराया गया। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में एक्सरसाइज में बताया था, एडिशन में भी एक्सरसाइज वाला था जो 3.1 एक्सरसाइज थी, उसमें एडिशन का था। जैसे कि बताया था मैंने कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट वाले से फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई होता है, सेकंड टर्म दूसरे ब्रैकेट के सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड टर्म थर्ड से, फोर्थ टर्म फोर्थ से, फिफ्थ टर्म फिफ्थ से ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। मतलब सीरीज़ वाइज पूरा ऐड होगा, सीरीज़ वाइज। ठीक, सीरीज़ वाइज पूरा ऐड होगा। तो ये बात हो गई एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एडिशन में क्या वर्क होता है। ठीक है, चलिए यह बात है सम करने के लिए, टू हाउ टू डू द सम ऑफ द टू मैट्रिक्स। तो कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी जाएगा, उससे सम करना होगा हमको, जिसके मैंने बता दिया कि यहाँ पे A11 है और यहाँ पे B11 है, यहाँ A12 है, यहाँ B12 है। यानी सीरीज़ वाइज हमको जोड़ते जाना है। A11 यानी A11 वाले को B11 से जोड़ना है, ये देखिए A12 B12 वाले को जोड़ना है, यानी सीरीज़ वाइज हमको जोड़ते जाना है। ये देखिए इस तरह सीरीज़ वाइज हमको जोड़ना है। ये हो जाएगा सम टू द मैट्रिक्स। कैसे उसका सम करते हैं, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेशन के लिए ये बता दिया आप लोगों को ए बी के फॉर्म में। ठीक, ये हो गया जनरल फॉर्म। अब आते हैं कि हमको पॉइंट्स कौन कौन से रिमेंबर रखने हैं। तो वी एम्फेसाइज दैट इफ़ ए एंड द बी आर नॉट ऑन द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज़ नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कि ए बी कब डिफाइंड नहीं होगा, ए प्लस बी इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपका ए और बी डिफाइंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके दो कॉलम्स हैं और यहाँ पर तीन कॉलम दे दिए गए, इस वजह से ये नॉट डिफाइंड, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक, इस वजह से नॉट डिफाइंड। सेकंड हमको कहता है कि वी may observe that addition of the matrix is an example of the binary operations on the set of the matrices of the order। ठीक, ये बात ऑर्डर की उसने बात कर दी। अब हमारा जो दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्केलर फॉर्म में। ठीक, तो उसको देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इन द स्केलर फॉर्म कह रहा है, तो उसने उसका फॉर्मेट जो मैंने पहले कई वीडियो में बताया था, पिछली थ्योरी में बताया था कि ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इन ब्रैकेट एम इन 2 के फॉर्म में होता है, और इन द अदर वर्ड्स के फॉर्म पे इसने अदर वर्ड्स में लिख दिया। यहाँ पे इसने एग्जांपल ले लिया मल्टीप्लाई में, एग्जांपल अभी मल्टीप्लाई आगे आएगा तो उसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, उसको देखेंगे अभी। उसका एक एल फॉर्मेट होता है, उसको देखना है। ठीक है, ऐसे एल फॉर्मेट होता है, उसको देखेंगे अभी। ठीक, ये आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, क्यूम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी, द एक्सिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे चार इसमें जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई उनको देखते हैं। ठीक, यहाँ कहा गया है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये इसने बताया कम्यूटेटिव लॉ में। ठीक, ये वाला। ठीक, एसोसिएटिव में क्या बताया, ए प्लस बी इन ब्रैकेट में है, प्लस सी बाहर है। अब यहाँ पे मतलब एक तरह से एडिशन का फॉर्मेट बता रहे, जब यहाँ पर दो थे आपके फॉर्मेट, यहाँ पर आपके फॉर्मेट तीन हो गए। ठीक, ए बी सी हो गया। तो उसने कहा ए बी को पर्टिकुलरली जोड़कर सी को बाद में जोड़ेंगे तो उसका सम किसका इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है दो या दो से ज़्यादा कितने भी आपके दिए हों उन सभी का सम जो होता है वो पूरे के सम के बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ बता रहा है। ठीक, इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब आता है एक्सिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस क्या होती है, कितना वो एग्जिस्ट करता है। तो एम इंटू एन मैट्रिक्स होता है। ठीक, एम इंटू एन जीरो मैट्रिक्स, देन ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। अब ए में जीरो में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो जीरो ही होगी। इस बात कहते हैं कि एग्जिस्ट कब तक वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक,
अगला आता है एग्जिस्ट ऑफ द एडिटिव इनवर्स की बात कर दी। इनवर्स कह दिया, इनवर्स का मतलब अपोजिट साइन होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस माइनस ए कर दिया, ठीक है ना। तो वहाँ पर ए प्लस माइनस ए के बाद इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस, यानी कि जीरो कट के जीरो हो जाएगा। तो ये अपना बेसिक है, तो इसमें आपको समझने की चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसने एग्जांपल लिया पेन वेन का, पेन ऑफ द 5 रुपीज़, ईच ऑफ द बुक ₹50। यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई कराना है इसको, तो इसने एल फॉर्मेट चूज़ किया। ये एल फॉर्मेट यानी ये 2 5 वाला फॉर्मेट का मल्टीप्लाई इससे कराया इसने। तो इसने लिखा 2 इंटू 5 5 इंटू 50 कराया, 2 का 5 से और 5 का 50 से, एल फॉर्मेट। ऐसे ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 5 से, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराया, फिर 5 का 50 से करा दिया, दोनों को ऐड करा दिया। अब नीचे वाले कराना है तो 8 का मल्टीप्लाई फिर 5 में कराया, 10 का मल्टीप्लाई फिर 50 में करा दिया, यानी कि एल फॉर्मेट चलता है मल्टीप्लिकेशन में। कौन सा फॉर्मेट चलता है? एल फॉर्मेट। यहाँ उसकी बेसिक कंडीशन दिया हुआ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, ठीक। ये बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? एल फॉर्मेट बताया था मैंने। ये देखिए यहाँ वर्णन है पूरा एल फॉर्मेट, ये एल फॉर्मेट, ये एल फॉर्मेट, पूरा एल फॉर्मेट बनेगा, ठीक है ना। ये एल फॉर्मेट, ये एल फॉर्मेट, मतलब एल फॉर्मेट में ही आप इसकी सॉल्विंग करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हमारा आता है रिमार्क में दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। जीरो मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसका प्रोडक्ट की बात कर दी, जीरो मैट्रिक्स जहाँ पे जीरो भी दिया होगा तो जीरो का मल्टीप्लाई कराएंगे। सेम हमको एल फॉर्मेट का यूज़ करना है, तो जीरो का मल्टीप्लाई पहले 3 में करेंगे, प्लस -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, फिर 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, और फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। सेम उस तरह से हमने सॉल्विंग करी। उसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले इसमें कराया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इस पे करा दिया। इस तरह से सॉल्व करा और आपका आंसर 0 0 करके 0 मतलब पूरा कैंसिल हो गया एक तरह से। तो ये आ गया जीरो मैट्रिक्स के बाद, जहाँ पे पूरा मतलब कोई कुछ रिमेंबर कुछ भी सब्सटेंस कुछ भी उसमें बचे ना, एक तरह से सब कुछ सब न्यूमेरिकल खत्म हो जाए, तो वो हमारा क्या कहला देगा? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव लॉ, इसकी बात कर रहे थे। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जिस्ट कब तक करेगा, ये बात यहाँ पर भी आ गई। वही चीज़ है कि ऐसे एसोसिएटिव लॉ में आपका ए बी सी आपके 3 मैट्रिक्स दिए गई हैं, और ए बी का मल्टीप्लाई अगर पहले करा दें और सी का मल्टीप्लाई ए बी के मल्टीप्लाई से करा दें, तो वो हमारा ए का मल्टीप्लाई बी सी में जब हम करा देंगे, यानी ए बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक तरफ और बी सी का मल्टीप्लाई एक तरफ कर दीजिए, फिर ए बी वाले मल्टीप्लाई में सी का मल्टीप्लाई कराइए और बी सी वाले मल्टीप्लाई में ए का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो उसका जो आपका टोटली मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपस में इक्वल ही होना है, सीधी सी बात, कॉमन सेंस है। तो बी सी की ये एडिशन वाला तो बता दिया कि सम होल का सम होल के बराबर ही होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव करने पर तो वो इक्वल होगा ही, ये तो कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ है। तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो, so much thank you for seeing this video, like this video, okay, and if you are not subscribe our channel so please subscribe it, okay, for the more lectures। और अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज कवर करेंगे? 3.1 हो गई थी, तो हम लोग कवर करेंगे 3.2, ठीक, 3.2 देखेंगे अगले एक्सरसाइज में, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है।